नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कहाँ? मणिपुर मंदिर। ये मणिपुर कोई मणिपुर स्टेट में स्थित नहीं है, ये बल्कि हमारे बिहार की राजधानी नहीं, मजाक। बिहार की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में स्थित है मणिपुर। इसका मुख्य द्वार मंदिर का ये है, मंदिरवाड़ी रोड का मुख्य द्वार। अब जैसे ही आप इस मुख्य द्वार के पास प्रवेश करोगे, लगेगा कि आप आ गए कहाँ? माता भगवती के शरण में। अब ये रास्ते में आपको भवन से पहले बहुत सारे अच्छे मैंगो ट्रीज दिखे, जिसे देखते ही लग रहा था कोई फिल्म का शूटिंग करने में आई हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं तो मंदिर जा रही थी। कितने सारे मैंगो ट्री थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये एरिया मेरा फेवरेट है। ताकि समस्तीपुर में ये जो माता रानी का मंदिर स्थित है, इसका इतिहास कब का है ये तो मैं नहीं जानती, बट ये जानती हूँ ये जो माता रानी का मंदिर है, इसे समस्तीपुर की महारानी कहा जाता है। जैसे कि मंदिर ये रहा समस्तीपुर की महारानी और हम सब की, और इसे यहाँ के लोग और समस्तीपुर वासी इसे माता रानी का मंदिर नहीं, भगवती स्थान कहते हैं। इस मंदिर मणिपुर के इस मंदिर को हम हमेशा ही सदियों से नहीं बोल सकती हूँ, हमेशा से ही कहते आए भगवती स्थान। तो भगवती स्थान का मुख्य द्वार ऐसा। आप मेरा फेस देख के समझ रहे हो मैं कितना खुश हूँ। कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि सामने बहुत सारे लोग हैं। यहाँ स्पेशली नवरात्रा में बहुत ही भीड़ रहते हैं। नवरात्रा में चैत्र का नवरात्रा है, फिर अक्टूबर वाले। फिर अभी मैं गई थी ऐसी मम्मी के एनिवर्सरी में, लेकिन पता चला कि ये भी नवरात्रा ही था, गुप्त नवरात्रा का पहला दिन था। और मंदिर में आते ही आपको दिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे माता रानी का चरण पादुका है। यहीं पे पहले जो माता रानी थे उनका मंदिर यहीं पे स्थित था। फिर मंदिर की यहाँ बहुत लोग आने लगे, भीड़ बहुत होने लगे। फिर मंदिर को बड़ा करने के लिए माता रानी को वहाँ पे शिफ्ट किए, लेकिन माता रानी का पहला स्थान यही था, भगवती स्थान। और यहाँ पे माता रानी का पद्म, ये माता रानी का पैर है, पद्म चारू क्या बोलते हैं उसे, जो भी आप समझ गए हो माता रानी है तो उसे। ये जो देख रहे हो ये यहाँ का हवन कुंड है, जो हमेशा कोई भी पूजा होता है तो पूजा के बाद यहाँ पे हवन होता है। तो ये बहुत पहले ये ग्राउंड उतनी बड़ी नहीं थी मंदिर के अंदर भवन में, बट आपका जो कैंपस है मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा हो गया है। आप पता है इस मंदिर में जाओगे ना तो लगेगा सही में कि आप कहाँ हो। पता है वैष्णो माता जैसा फीलिंग आता है इस मंदिर में। रियली बहुत ही अच्छा। समस्तीपुर की महारानी। हमारे यहाँ छोटे से एग्ज़ाम होने से पहले हम पेपर लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड भगवान को अर्पण करने के, एडमिट में हमारा पेपर अच्छा जाए। अब मैं इसे दूर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पास जाके फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो आप दूर से पहले देख लो। बीच में दुर्गा माता, एक साइड में माता सरस्वती, एक साइड में माता लक्ष्मी है। और ये जो देख रहे हो भवन है, उधर जो दिख रहा है खिड़की, वहाँ से माता रानी हल्का हल्का दिख रही थी। मेन गर्भगृह जिसमें माता रानी है। और मैं साइड से दिखा रही क्योंकि वहाँ पे जाना परमिटेड नहीं है, वहाँ पे फोटोग्राफी परमिटेड नहीं है। और ये क्या है, मंदिर में स्थित है समस्तीपुर के सबसे ऊँचे हनुमान जी का प्रतिमा, जो कि पंचमुखी हनुमान जी, वो अपने पंचमुखी के साथ है। इतने बड़े हनुमान जी, फोटो में आप वीडियो में समझ पा रहे हो कि नहीं। और यहीं पे ग्राउंड, ये जो साफ़ हो रहा था ये फव्वारा वाला, फिर थोड़ी देर बाद आती हूँ तो ये फव्वारा वाला स्टार्ट भी हो जाता है। बहुत बड़े हनुमान जी, बहुत ही बड़े, समस्तीपुर के सबसे बड़े। और यहाँ तो इतने फेमस हो गए हैं कि हर मंगल को लोग आते हैं हनुमान जी के दर्शन करने मणिपुर मंदिर में। देखिए पंचमुखी हनुमान जी। और आज थोड़े लोग वैसे कम थे मंदिर में, और दिन इससे भी अधिक रहते हैं। और पता है खास बात ये क्या, मैं मंदिर में, ये कौन है, ये लक्ष्मी नारायण का प्रतिमा है, क्योंकि आप समझ सकते हो हाथ में सुदर्शन चक्र है और भगवान वो चक्र धारण किए। ये तो नारायण का ही वेशभूषा हो सकता है ना। और यहाँ पे पुजारी जी लोग कुछ उधर नवरात्र चला तो सप्तशती पाठ कर रहे हैं। और ये कौन है, 3 अर्थात राम, लक्ष्मण भैया और माता सीता। यहाँ पे शेरू माता जी की सवारी में माता रानी। यहाँ पे मुझे मंदिर में क्या दिखा, मैं उधर ही जा रही थी। आप इतने बड़े कीड़े थे, क्या थे पता नहीं। आप ये इसे जानते तो इसका नाम जरूर कमेंट पे बताना, मैं डरी गई थी। फिर माता रानी को नमस्कार किया। मैं आपको दिखा रही हूँ माता रानी का प्रतिमा क्योंकि मैं सारे माता रानी से मिलने गई थी प्रणाम करने। ये देखो ऊपर से कैसे दिख रही है। यहाँ पे नंदी जी के घर में ये जो पत्थर देख रही हो, पत्थर साधारण नहीं है, ये वही पत्थर है जो राम सेतु में थे, वहीं से आया है।
इसमें भी पानी नहीं देखा, वैसे पानी पे ये तैरते रहता है। ये कौन है, देख के समझ गए होगे, राधे राधे। फिर भीड़ तो वैसे एक्चुअल ज़्यादा नहीं था, और दिन इससे भी बहुत अधिक भीड़ रहता है नवरात्रा में, तो पूछो ही मत। अब ये बाबा विश्वकर्मा जो पूरी सृष्टि को रचे हैं, मंदिर भगवती स्थान में नीचे केवल गर्भगृह में माता रानी है, तीनों देवियां स्थित है, और ऊपर ही आते सारे देवता। इसके अंदर भी फोटोग्राफी अंदर अलाव नहीं था। अंदर में शिवलिंग है बड़ा सा, जिसपे हाँ ये मंदिर में सबसे बड़ा घंटी था, तो मैं बजाई थी, बहुत ही मज़ा आया था इसे बजाने में। मंदिर को घंटी पूरे मंदिर गूंज उठा था, मैं 3-5 बार बजाई थी मंदिर में, टन टन 5 बार बजाते ही पूरे मंदिर ही गूंज गया, गूंज उठा भक्ति से। अंदर तो नहीं जा रही हूँ, दिखा रही हूँ अंदर में सारे भगवान की सारे, मतलब गणेश जी, महादेव तो हैं ही, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जिसे हनुमान जी को सिंदूर से लेपे हुए हैं। वो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और सामने ब्रह्मदेव भी दिख रहे होंगे ऊपर से। अच्छा, ऊपर यहाँ से बैठने आने के लिए बहुत अच्छा मंदिर है। और मंदिर अच्छा ही क्या, यहाँ बहुत लाखों लोगों का विश्वास है। समस्तीपुर के वासी हर छोटे बड़े फेस्टिवल में इस मंदिर में आते ही हैं। सावन रहता है फिर भी मंदिर में भीड़, मतलब भीड़ पूछो ही मत कितना रहता है मंदिर में। ये हनुमान जी, और हनुमान जी के बगल में कुछ देखो, अभी नीचे से मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ भगवती माता रानी के पास, तो मैं सीढ़ी से दिखा रही थी। ये जो आरती होता है तो वो बजता है, ये माता रानी का गर्भगृह, इसी में माता रानी उपस्थित है अपने तीनों रूपों में। अंदर शूटिंग ही नहीं अलाउ है, तो मैं साइड से कैंपस दिखा रही हूँ कैसा ही। इस साइड से जेंट्स रहते हैं, उस साइड से लेडीज़ खड़ी रहती है। पूरे फैन वगैरह सबका व्यवस्था। नीचे दुर्गा, बोली ना कि गुप्त नवरात्रा का फर्स्ट डे, तो दुर्गा सप्तशती पाठ रखा हुआ था। पुजारी जी दुर्गा सप्तशती पाठ का उच्चारण कर रहे थे। देखो मैं चोरी छिपे माता रानी को, तो माता रानी नव दुर्गा डायरेक्ट माता दुर्गा का दर्शन हो रहा था खिड़की से, तो मैं चोरी छुपी, क्यों देखने से लगा था जैसे जगन्नाथ जी को देखती हूँ ना खिड़की से, वैसे। हाँ, ये क्यों मैं दोबारा देखा नहीं, क्योंकि जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है कुछ लिखा है, ये क्या है पता है, हनुमान चालीसा पूरा उतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। अब ये इसलिए दिखा रही थी कि फुहारा चलने लगा, जब आओ तब साफ हो रहा था। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या, मैं मंदिर गई, मंदिर में सरकारी पूजा हो रहा था, तब तक वेट किए, 1-1.5 घंटा वेट किए मंदिर में। फिर पूजा स्टार्ट की मम्मी, तब तक रुकी। उसके बाद पता है क्या हुआ, इस मंदिर का रूल है क्या, दोपहर में 2-3 घंटा हमेशा बंद रहता है, माता रानी का विश्राम का समय। तो मंदिर बंद हुआ, तो हमारा पूजा खत्म हुआ, मंदिर भी बंद हो गया। बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत मज़ा आया मंदिर में। और लोग जो बचे वो शाम में पूजा करेंगे, क्योंकि मंदिर का रूल है कि कपाटे 1-2 घंटा के लिए बंद होता है। और पता है, मैं तो सोची थी इस मंदिर का कभी आरती भी नहीं देखी, लेकिन आज पहली बार लाइफ में सौभाग्य मिला कि मैं माता रानी का आरती, वो भी मणिपुर भगवती स्थान में आके सुनी, वो भी माता रानी के सामने। बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे भी भगवान के लेडीज़ लोग पूजा कर रहे हैं। ये तो मैं आपको दिखाई हूँ, फिर से टूर करवा रही हूँ, क्योंकि तब भीड़ था। अब यहाँ से आके मैं पूरे कैंपस का टूर दूंगी। आप जो बीच में देख रहे हो, जहाँ पे झंडा है गोल गोल टाइप का, वो माता रानी का, प्राचीन माता रानी जो उपस्थित थी। जहाँ पे पहला भगवती स्थान मणिपुर में था, वहीं पे माता रानी थी। फिर उन्हें वो जो वीडियो में दिखाई थी वहाँ पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाते थे, और माता रानी का जो मूर्ति था थोड़ा खंडित हो गया था, इसलिए नया मूर्ति बनाया इसलिए। और ये मणिपुर मंदिर में हमेशा 12 मास माता रानी का पूजा होता रहता है, और माता रानी का चरण पादुका वहाँ पे रखा है उसके अंदर। अब वो जो देख रहे हो हवन करने के लिए। और हाँ, यहाँ भैरव बाबा का भी मंदिर है। दर्शन करने के बाद वहाँ पे लोग ये पूरे भगवान का पूजा करने के बाद, माता रानी का पूजा करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि पता ही है आप सब वैष्णो देवी का कथा तो जानते ही होंगे। वैसे भी माता वैष्णो का दर्शन करने जाते हैं तो फिर ऊपर 2 किलोमीटर और आगे बढ़ के भैरव घाटी में जाके बाबा भैरवनाथ का हम दर्शन करते हैं। वैसे इस मणिपुर में भगवती स्थान में भी ऐसा ही नियम है। नीचे गर्भगृह में माता रानी का अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद ऊपर हम आते हैं। ऊपर भी जो भी देवी देवता है उनका पूजा करते हैं। फिर हम नीचे जाते हैं, तो जाने से पहले नीचे के जो गर्भ जहाँ पे उपस्थित है भैरवनाथ, वहाँ पे उनका पूजा अर्चना करते हैं। फिर हम घर के लिए निकल देते हैं। नीचे से देखो, पता है धूप एक्यूरेट हनुमान जी के सर के ऊपर था, लग रहा था एकदम विशाल रूप पंचमुखी हनुमान जी, उनके मस्तक पे विराजमान सूर्यदेव, एकदम ही चमत्कार। ये वीडियो नहीं इसे जस्टिफाई कर पाएगा, ये सामने से देखने से इतना डिवाइन फील हो रहा था, इतना डिवाइन मैं बोल नहीं सकती थी।
बहुत ही ज़्यादा डिवाइन। मैं और दूर से जाकर देखा नहीं, पूरे मंदिर का टूर दे रही हूँ। कितना अच्छा मंदिर है। और ये नाइट में ना यहाँ फुहारे के पास आके हनुमान जी से फोटो बहुत ही अच्छा लगता है। समस्तीपुर का आन बान और शान है ये प्राचीन मंदिर। मन्नी प्राचीन मंदिर ये एक्चुअल में है या नहीं है, मैं इसके बारे में पूरा नहीं जानती, बट ये मंदिर लाखों लोगों का आस्था है। यहाँ हर एक साल, पूछो मत, नवरात्रा में जो गर्भगृह पे जो भगवान का प्रसाद होता है वो डायरेक्ट ऊपर छत तक टेक देता है। बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं नवरात्रा में, स्पेशली नवरात्रा में तो मंदिर का जो मुख्य द्वार वो मतलब रोड तक लाइन लगे रहते हैं, चलने में नहीं बनता है ठीक से। इधर जो चूनर बांधा हुआ है, उस चूनर इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि उसमें लोग विशेष बांध के फिर बांधते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पुस्तक मंदिर का ये मुख्य इसी के अंदर जो मंदिर को संचालन करते हैं वो लोग बैठते हैं। और यहाँ पे बुक भी, धार्मिक बुक भी मिलता है जिसमें देवी सप्तशती पाठ, गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, etc जो भी हमारा हिंदू परंपरा का जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो इसमें मिल जाएगा। ये प्रिय भवन का बाहर से टूर। अब थोड़ी ही देर में, जैसे ही मैं शूट कर रही थी उसके बाद देखिए कि थोड़ी ही देर में मंदिर का जो मेन कपाट है वो बंद हो रहा था। पूरे मंदिर का ये जो ग्रिल दिख रहा है बाहर वाला वो भी बंद हो जाता। हाँ, ये जो दिख रहा है उधर से ऑरेंज वाला दीवार, उधर ही से लाइन लगता है नवरात्रा में। मंदिर देख लो बाहर से कितना अच्छा है। यहाँ आने से लगता है कि जैसे मैं त्रिकुटा पर्वत पे आई हूँ, वैष्णो देवी में, सेम वैसा फील आता है। दूर से माता रानी दिख ही नहीं रही थी ज़्यादा, कैमरा कर ये देखो वो जो दिख रहे हैं रेड रेड, वही भैरव बाबा का मंदिर है, छोटा सा। देख लो जहाँ पे हवन होता है, आहुति माता रानी का हवन, वहीं पे मैं